एक सेकंड में प्रति सेकंड की सुई पूरा चक्र लगा देगी और हमें पता क्या दिखेगी, हमें सर्कल दिखाई देगा, हमारे को ये कहां से कहां चले ये दिखाई नहीं देगा। बच्चे कई बार कुछ गलत सा खेल करते हैं, एक लकड़ी को अग्नि लगाई, उसको यूं घुमा दिया, सर्कल दिखाई देगा, ये कहां से कहां गए ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहां से यहां जाने का समय इतना सूक्ष्म है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। वो सर्कल भ्रम होता है, होता नहीं, दिखता है। प्रति सेकंड की सुई हमें सर्कल के रूप में दिखाई देगी, वह हमारे को अब चली चली ये नहीं दिखेगी। और प्रति सेकंड से आगे भी मशीनें हैं, वो तो हम देख ही नहीं सकते, वह तुम्हारे को दिखाई नहीं देंगी। यहां कहां समय मात्र भी, वो समय तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय हुआ, पर अपना जो व्यवहार का है, अर्थात एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी प्रमाद मत करो। प्रमाद करोगे जीवन में पापों का आगमन होगा, कर्मों का आगमन होगा, नौका में पानी भरेगा, परिणाम क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। ये जीवन क्या है, ये जीवन के बारे में बताते हुए कहा, कुसग्गे जह ओस बिंदुए। कुशा एक घास होती है, अथवा आप एक पत्ता भी सोच सकते हैं, झाड़ी का या वृक्ष का पत्ता। उसके नोक के ऊपर लटकता हुआ ओस का बिंदु, रात भर ओस गिरती रही, नन्हे नन्हे कण मिलते रहे, सरकते रहे, और फिर उस कुशा की नोक के ऊपर आकर के बूंद बन गई। कुसग्गे कुशा के अग्र भाग के ऊपर स्थित जैसे ओस का बिंदु थोवंग चिट्ठई लंबमान है, उसका जीवन थोड़ा सा ही होता है। हवा का झोंका आ जाए तो गिर जाएगा, गिरा भूमि पर खत्म हो गया। अथवा धूप निकल आए, सूखते हुए देर नहीं लगेगी, थोड़ा ही जीवन है उसका। एवं मुनियान जीवियं, मनुष्यों का जीवन भी ऐसा। कोई कहे नहीं 100 साल 80 साल 90 साल 70 साल दुनिया जीती है, पर पूछ कर तो देखो, अपने से और किसी से नहीं। ये इतने साल जितना जीवन बीता, 50 40 60 जहां भी हम खड़े हैं, कब में से बीत गया, कुछ है हिसाब? घटनाएं याद होंगे, पर जीवन हम कब 50 साल के हो गए पता ही नहीं चला। हो गए बस ये पता है, कब में से बीत गया। ऐसे ही 100 साल बीत जाते हैं, ऐसे 1000 और 10,000 देवलोकों की आयु, इतनी बड़ी उम्र भोगने के बाद भी पश्चाताप रहता है, कुछ भी नहीं देखा, मन भरा नहीं, अभी तो और देखना था और भोगना था। एवं मुनियान जीवन, उस ओस के बिंदु की तरह मनुष्यों का जीवन है। समय मात्र प्रमाद मत करो, पता नहीं कब पत्ता हिल जाए, कब बूंद गिर जाए, कब धूप की किरणाएं सुखा दें, कब क्या हो कुछ नहीं पता। भगवान ने कहा, दुल्लहे खलु मानुषे भवे, यह जो मनुष्य जीवन है यह दुर्लभ है। श्रावको श्राविकाओ, ये जो हम प्रवचन में संत साध्वियां उदाहरण देते हैं, ये श्री उत्तराधीन सूत्र से ज्यादातर होते हैं। कहते हैं ना कई बार, ये पंक्ति यहाँ आई है, दुल्लहे खलु मानुषे भव, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसका प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
क्यों मुश्किल है, क्या कारण है? पुराने संतों का दिया उदाहरण है। एक कोई किला था, किले के चारों ओर प्रकोट था। उस प्रकोट का एक दरवाजा था। दुनिया जाती थी किला देखने के लिए, लाल किला देखने दुनिया जाती है, उस किले को देखने भी दुनिया जाती थी। एक था अंधा आदमी, उसने सुना उस किले के बारे में, उसने कहा चलो हम भी देखते हैं। देखे कहाँ से, आंखें तो है नहीं। बोला अरे छू के तो देखेंगे कैसा है। किसी ने कहा चले जाओ अंदर। हाथ पकड़ के उसे अंदर कर दिया, वह अंदर चला गया। बहुत सब जगह पत्थर था, बटेरा टटोला, देखा जो कुछ उसकी समझ में आया, थक गया। बाहर निकलने की सोची। अब जिधर भी जाने की कोशिश करे दीवार को माथा लगे, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार। एक आदमी बोला बाबा क्या टटोल रहे? बोले भाई बाहर निकलना चाहता हूं, दरवाजा नहीं मिल रहा। वो आदमी दयालु था, उसने कहा मैं बताता हूं। उसने हाथ पकड़ा, किले से तो बाहर लाया, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा मामला था। उसने जो प्रकोट था उसकी दीवार को हाथ लगा दिया। बोले दीवार है? बोले हाँ। इसके सहारे सहारे चलते चलो, जहां ये खत्म होना वहां दरवाजा होगा, और ध्यान रखना है कि दरवाजा है, उससे बाहर निकल जाना, बाहर चले जाओगे। बोला बड़ी मेहरबानी आपकी। वो दीवार को हाथ लगाता आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। बहुत ही बड़ा था मामला, चलता गया, दरवाजा आ गया। जब दरवाजा आ गया क्या हुआ? वो ऐसे होने लग गया, कहीं कहीं खुजा होने लगी उसको। हाथ दीवार से हटा लिया और चलता भी रहा। उस भोले अज्ञान ने ये नहीं सोचा खड़ा होके काम कर लो, वो यूं भी करता रहा और चलता रहा। 5, 7, 10 कदम निकल गया, दरवाजा निकल गया, हाथ लगाया दीवार को, फिर हाथ जा लगा, फिर चलना शुरू हो गया। अब कितना बड़ा चक्कर है वो, हाँ जी। अब फिर सारा काटना पड़ेगा। कब आएगा वो दोबारे से दरवाजा, पता नहीं कितना बड़ा। एक अवसर आया बाहर निकलने का, पर वो खो दिया। खो किस में दिया? अपने एक नन्हे सुख में, अपने अज्ञान में। अगर वो खड़ा हो जाता या सहन कर लेता, खड़ा होकर कर लेता, खड़ा नहीं हुआ या अज्ञान था, और खुजाना तो एक सुख होता है छोटा सा, उसमें लग गया वह और चलता रहा, दरवाजा निकल गया। अब हम यूं कह सकते हैं उस महल में वो दरवाजा दुर्लभ था। हाँ जी बोलो, दुर्लभ था, बड़ा मुश्किल था। अब वो खो दिया, फिर चल पड़ा यात्रा पर। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर कब आएगा वो दरवाजा, कब निकलेगा, कब क्या होगा। 84 लाख जन्म स्थान है जहां जीव जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म स्थान है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख बहु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख इंद्रिय, सारे गिनाऊं जानते हैं प्रतिकोण वाले श्रावक श्राविकाएं। ये 84 है जन्म स्थान, जहां पर जीव कर्मानुसार जन्म लेते हैं। एक जगह है जिसका नाम है नित्य निगोद। नित्य निगोद में जीव सदा से है, कहां से आया नहीं। और जगह के लिए तो मनुष्य है, कहां से आया? आया होगा किसी न किसी गति से।
देवलोक से, तिरन से, मनुष्य से, नरक से, कहीं से आया होगा, आने का है कुछ, लेकिन नित्य निगोद में जीव कहीं से नहीं आता, वो शाश्वत वहीं से है, वहीं से है। कब से है? अनंत काल से है। कोई पता नहीं कैसे क्या, कोई अनंत पुण्यों का कैसे उदय होता है, उसकी देह किसी के क्या काम आ जाती है, यही उसके पुण्य का कारण होता है। कुछ ऐसा हो जाने पर कोई एक जीव उससे निकलता है, नित्य निगोद से, और निकल करके फिर वह जो संसार के भव हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनकी यात्रा करते हुए आता है। इस तरह शनै शनै जीव का विकास होता है, और ये पूर्व यात्रा करके इसकी क्या समय सीमा बनाए, तब कहीं जाके मनुष्य का भाव मिला। इसलिए कहा दुर्लहे खलु माणु से भावे, ये मनुष्य भाव बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सबके स्थितियां दे रखी हैं। पृथ्वी काय में जीव कितना भ्रमित हुआ, अप काय में कितना कैसे, और जो वहाँ से निकल चुके हैं जीव, यहाँ संसार में हैं, उसकी कोई सीमा है? कितने बार फिर जाए घूमकर, फिर चले गए, फिर निकल आए, फिर आ गए, फिर हो गया, फिर हो गया, इस तरह से चलता रहा। यूं इतना विशाल संसार, बंधुओं, सुनकर सोचकर दिमाग चकरा जाता है। इस धरा पर कोई जगह नहीं जहां जीव जन्मा न हो और मरा न हो। ये उनकी बात है जो नित्य निगोद से निकल चुके हैं, उनकी बात है ये। वो तो बेचारे वहां पढ़े अनंत काल के पढ़े, उनकी बात नहीं। जो निकल चुके उनके बाद कोई जगह नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं एक पत्थर में कितने कण होंगे, कोई कण ऐसा नहीं जिसमें हमारा ये जीव हम जन्मे ना हो और मरे ना हो। अब आप अंदाजा करो कितने पहाड़ हैं, कितने नदियां, कितना समुद्र, कितने जलकण, कितने भूकण। भगवती सूत्र के अंदर आता अनंत, खुद तो अनंत बार जा चुके, पता नहीं कितनी बार जा चुके। अब हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, वो दरवाजा बहुत मुश्किल से मिला है। उसको प्रमाद में और अज्ञान में ऐसे खोकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर चालू हो गई यात्रा, और फिर इसी तरह से चलते रहते हैं। यूं बंधुओं जीव संसार के अंदर भटकता रहता है। बड़े मुश्किल से यह मनुष्य का भाव प्राप्त होता है। मनुष्य बन गए, मनुष्य भाव में आ गए। यात्रा पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं पूरी हुई? यहां पर कहा शास्त्र में, लद्धूण वे मनुष्यत्तणं, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद आर्यत्तम पुनरावे दुर्लभम, आर्यत्व का मिलना ये और भी मुश्किल है। मनुष्य तो बन गए, आर्यत्व का मिलना और मुश्किल है। बहवे दसवा मिले खुआ, कितने चोर, डाकू, हत्यारे, पापी, क्या कहें, कितने कितने हैं जो मनुष्य बने और भाई यही काम करते हैं। बताओ, पाप कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर चलो, फिर नरकों की तैयारी है, फिर त्रियंचों की तैयारी है, फिर वही। मनुष्य तो बने, पर लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आर्य होना यानी अच्छा होना, धार्मिक होना, ये बड़ी उपलब्धि है जो कभी किसी किसी को मिलती है। शायद आपको लगता बहुत सारे जैनी हैं, बहुत शाकाहारी हैं, कितने मुट्ठी भर कहें वो भी ज्यादा हैं, कुछ भी नहीं है।
संसार को देखें तो कितने कितने मनुष्य सब पापों में लगे हुए हैं, हत्याओं में, मांसाहार में और पापों में। बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं बड़ी मुश्किल से ये जन्म और आर्य क्षेत्र के अंदर जन्म होना बड़ा मुश्किल है। ये भी प्राप्त हो जाए फिर धर्म सुनने का मौका नहीं मिलता। कहूं थोड़ा कटु लगेगा, फुर्सत ही नहीं दुनिया को। सारे कामों के लिए फुर्सत है, धर्म के लिए फुर्सत नहीं है। फुर्सत अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, इस काम के लिए फुर्सत नहीं है। आपको लगेगा साधु ऐसी दुहाई दे दे के इसीलिए कहते रहते हैं हमारे ज्यादा आ जाया करो। सच्चाई महसूस करो। साधु तो आज हैं कल चल देंगे, साधु की बात छोड़ो, आप खुद में महसूस करो क्या ये सच्चाई नहीं है। बड़ा मुश्किल है, सुनने का मौका नहीं मिलता। और अगर सुन लें उसको समझना, उस पर श्रद्धा करना बड़ा मुश्किल है। आचरण और भी मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये सब बातें कितनी मुश्किल और कितनी कठिन है बंधुओं, ये प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। बंधुओं, मनुष्य बन गई, आर्य कुल में जन्म भी हो गया, सब बातें हो गई। अब कुछ और कहा, वो ये कहा कि जो तुम्हें धर्म आराधना करनी है वह कर लो, क्योंकि शरीर दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाएगा। बहुत लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं धर्म ध्यान बुढ़ापे में करेंगे, फिर करेंगे भी क्या, जल्दी हो रही है, इसी इंतजार में बैठे रहते। और यहाँ बड़ा साफ कहा परिजुरयिते शरीरियम, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तब तो थोड़ी देर भूखा रहना मुश्किल है, व्रत कहाँ से होगा। तब तो यूँ लगा अरे मेरे प्राण निकले भाई, मेरे को पानी का गिलास दे दो, मैं मरा, पानी दे दो, प्यास लग रही है। वो कहाँ से व्यवहार करेंगे, वो कहाँ से उपवास करेंगे। थोड़ी देर भी नहीं रहा जा सकेगा, शरीर जब दुर्बल हो जाएगा।